अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज काफ़ी अरसा गुज़रने के बाद आपकी खिदमत में फिर एक बार हाज़िर हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे दोस्त बहुत ज़्यादा कॉलें भी कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि भाईजान आप इतने टाइम से गैर हाज़िर हैं, आपकी कोई नई वीडियो नहीं आ रही। तो फिर इस कुछ एक वीक पहले हमारे एक भाई हैं पाकिस्तान से, साजिद महमूद साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी ख़बर भी दी और साथ में वो कहा भी कि भाई हम तो आपकी वीडियो नहीं आ रही। आज दुबई से हमारे एक और भाई हैं चंद्र खत्री साहब, तो उन्होंने बड़ा ज़ोर इंसिस्ट किया कि आप वीडियो बनाएं। तो एक दो क्वेश्चन थे जो मुसलसल पूछे जा रहे थे। मिसाल के तौर पे कुछ इंटरव्यू के बारे में ख़बरें चल रही थी। मेरी वीडियोस जो हैं ये तो एक गाइडलाइन है यूएसए वीज़ा लेने के लिए कि आपने क्या ऐसा कुछ करना है कि जिससे आप एलिजिबल हो जाएं। आपका वीज़ा जो है वो आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपका रिज़ल्ट आए। तो उसके लिए मैंने ये 115 वीडियो इससे पहले बन चुकी हैं, आज ये 116 नंबर है। आजकल एक बड़ी रूमर्स, एक बड़ी अफवाह चल रही है कि पता नहीं उन्होंने वो इसके लिए इंटरव्यू से इनको आज़ाद कर दिया है कि अब कोई भी जो यूएसए के लिए जाएगा उसको वीज़े की इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसके लिए इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। उसमें H1B है, H1 3 है, L वीज़ा है, उसमें P वीज़ा है ये आर्टिस्टों के लिए, और वो जो कल्चरल एक्सचेंज उनके होते हैं उनके लिए O वीज़ा है, Q वीज़ा है, H2 वीज़ा है ये जो एग्रीकल्चर के लिए वो लेते हैं, J वीज़ा है वो स्टूडेंट एक्सचेंज होता है, तो M और F ये भी स्टूडेंट के लिए है। तो इन कैटेगरीज के लिए उन्होंने वो जो इंटरव्यू है वो नहीं लेना। बाकी ये B1 B2 और जितने भी दूसरे वीज़े हैं उनके लिए तो इंटरव्यू लाजमी है। वो तो आपको उसके बगैर आपको कैसे वो देंगे, उनके लिए तो कहीं पे भी उन्होंने इसको नहीं किया कि भी आप इंटरव्यू ना दें और आप ले जाएं। बल्कि पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर आपको वीज़ा पहले लगा भी हुआ है तो फिर भी दोबारा इंटरव्यू देना पड़ता है। हालांकि रूस में या दूसरी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे क्लाइंट हैं, वो जब वीज़ा एक बार हो जाता है तो दूसरी बार उनको बाई पोस्ट पासपोर्ट भेजते हैं तो वो वीज़ा इशू कर देते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आजकल एक अभी वो हमारे भाई जो दुबई से चंद्र खत्री साहब से, उन्होंने ही मुझे कहा कि वो कोई साहब हैं, वो कह रहे हैं जी अपॉइंटमेंट लेके दे देंगे। हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं है टोटका कि जिससे वो हम करें। उनकी एक यूएसए एम्बेसी की एक अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट का शेड्यूल चेक कर लें। ना हमारे पास हाकर हैं, ना हमें कोई ऐसा कोई सिलसिला आता है कि हम उसको, ना हम बंदे को कभी रिकमेंड करते हैं कि उल्टे सीधे तरीके से जाए। एक और बड़े ज़ोर शोर से सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है या इंडिया में अपॉइंटमेंट जो है वो 1 साल 1.5 साल के टाइम के बाद मिल रहा है, तो हम दुबई में जाके ले लें। एक तो वीज़ा वहाँ से बड़ा अच्छा रेशो है। सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट जो है दुबई में है। अगर आपने थर्ड कंट्री से लेना है तो वहाँ पे उसके लिए रूल ये है कि आप वहाँ पे 2 साल जो हैं वो लीगल वहाँ पे रेजिडेंस हों, तो आपका फिर वो, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर उसके बगैर आप करेंगे तो वो आप इजी पोस्ट समझ के तो आप उसमें फ्रॉड में डाल के तो आपको रिफ्यूज़ करेंगे। आप यूएसए वीज़ा तो जहाँ से दुनिया में जब जब मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप ज़हन में रखें कि अगर आपने अप्लाई करना है, आप जहाँ से उसी जगह से अप्लाई करें जहाँ पे आप पिछले 2 साल से रह रहे हैं। अपनी होम कंट्री से करें तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब तीसरी बात ये हो गई कि जो मैं आपको बताना चाहता था कि हमारे कुछ लोगों ने फ़ोन किया, जी वो मेरे स्पॉन्सर हैं, जी वो मेरे रिलेटिव हैं। स्पॉन्सर, अगर आपके मदर फादर और ब्लड रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर या बच्चे या माँ और बाप, फादर मदर, तो फिर तो आप उनको मेंशन करना ही पड़ेगा। उसके बगैर तो आप को वो, उनके पास तो पूरी डिटेल होगी। अगर इसके अलावा अगर आप अपने रिलेटिव्स को, अंकल को, आंटी को, दोस्तों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इसकी इंटेंशन कोई ठीक नहीं है, क्योंकि इनके वीज़ा के लिए आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप इंटेंडिंग इमिग्रेंट नहीं हैं। आपका जो जाना है वहाँ पे बड़ा शॉर्ट्स है,
آپ جائیں گے، جا کر واپس آ جائیں گے اور آپ وہاں پہ جا کے ایک نئے امریکن نہیں بنیں گے۔ 8 ملین سے زیادہ وہ ویزا ایشو کرتے ہیں اسی ٹاپک پہ کہ وہ کیا کیا وہ ریکوائرمنٹ ہیں، اس میں جو شادی کر کے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے تو وہ ویزا ملے گا، اسٹوڈنٹ ہے تو ان کو کیا ہے، بزنس مین ہے تو ان کو کیا، ٹورسٹ ہیں تو ان کو کیا۔ اس کے لیے میں نے یہ آج 116 نمبر ویڈیو ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹائز کو پروف کرنا ہے۔ اپنی ٹائز کو پروف کرنے کے لیے آپ کو کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ایک ہی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے، وہ آپ کا پاسپورٹ اور آپ کا پروفائل۔ اگر آپ کا پروفائل ان کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے میں بتا چکا ہے، اس کے لیے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا سٹے جو ہے وہ وہاں پہ بڑا شارٹ ہو، آپ کسی بھی حالت میں کسی بھی سرکمسٹانسز میں آپ وہاں پہ نہ رکیں، آپ کا آنا ہو۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنی ٹائز کو پروف کرنا پڑتا ہے۔ ٹائز کو پروف کرنے کے لیے آپ کا پاسپورٹ جو ہوتا ہے وہ ایک آپ کے لیے بڑا ایویڈنس ہوتا ہے، اس میں آپ کی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے، اس میں آپ کا پورا پروفائل جو ہوتا ہے، آپ کی وہ جو ٹور کی وہ سلیکشن ہوتی ہے، ڈیوریشن ہوتی ہے، اس میں نے بڑے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، وہ بتائے ہوئے ہیں کہ بھی یہ کریں گے تو آپ کو وہ ویزا اپروو کر دیں گے۔ تو یہ باتیں تھیں اس میں، میرا خیال آج کا جو مین تھا میرا تو وہ یہی تھا کہ میں انٹرویو کے بارے میں جو رومرز ہو رہی ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفارم کر دیتا۔ دوسرا آپ کو یہ بتا دیتا کہ بھائی یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو وہ جو شیڈیول جو ان کا ایمبیسی کا آ رہا ہے تو اسی کے حساب سے آپ لیں۔ اگر آپ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کو وہ کیسے وہ اپوائنٹمنٹ دے دیں گے؟ ویزے تو ایشو کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے 16 دسمبر کو لاسٹ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے مجھے بھیجا، بڑے خوش تھے کاپی وغیرہ کہ مجھے یہ ویزا ایشو ہوا ہے۔ آپ یہ آج کے لیے میں اتنا ہی کافی کرتا ہوں، زیادہ ہو گیا تو پھر آپ کہیں پہ بور ہی نہ ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں وقفہ نہیں ڈالوں گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سیریل کی جیسے وہ ڈرامہ ہوتا ہے نا، اس طرح ایک سیریل ڈالنی پڑے گی۔ آپ بھی مجھے مس کرتے ہیں، میں بھی آپ کو مس کرتا ہوں، کیونکہ آپ سے انٹریکشن ہوتا ہے۔ جب ویڈیو آتی ہے تو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ کویسچن آتے ہیں، جب ویڈیو چلی جاتی ہے تو اس میں پھر وہ کچھ ڈائی ہارڈ قسم کے جو ہیں وہی ہوتے ہیں، وہی رابطے میں رہتے ہیں۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے۔ آپ سب بہن بھائیوں کو سلام، نمسکار، ست سری اکال۔